हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा अगर अच्छे हो तो, क्योंकि टाइम भी ऐसा क्रूशियल टाइम है अपने पास जिसमें अपने को क्या रहना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है और अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बेटा, हो रहा है ना। तो उस चीज़ के लिए, यानी कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, तो एक हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा, GR संभव अचीवर। आप लोग इसे संभव अचीवर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। इन चैनल्स के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेगी, 12th क्लास, CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड, नीट लेवल, नेवी, एयरफोर्स तक आपको सारा मैटर प्रोवाइड होगा फिजिक्स का तो, और केमिस्ट्री के अंदर आपको नीट लेवल तक यहाँ पर मिल जाएगा टॉपिक्स। अब देखो बेटा, तो अपने पास जो चैप्टर चल रहा था वो था अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के इसके पहले 5 to 6 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, 5 या 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट देखा, आर सर्किट देख लिया, एल देख लिया, RLC देख लिया, ठीक है, क्यू गुणांक हो गया, क्यू फैक्टर हो गया, हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है AC जनरेटर, और दूसरा टॉपिक कौन सा है बेटा, वो है LC ऑसिलेशन, यानी कि LC दोलन। अब देखो बेटा, यहाँ पर AC जनरेटर हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। अब बात आती है AC जनरेटर करता क्या है। तो AC जनरेटर का काम क्या है वैसे बेसिकली, ये हमारे पास जनरेटर की कंस्ट्रक्शन टाइप में मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली पोजीशन समझाई है आपको कि ये दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये यहाँ पर इसके रिवॉल्यूशन होते हैं कि भाई किस तरीके से रिवॉल्व होता है, घूमता है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे पास ब्रशेस B1 और ये सेकंड वन इज ब्रशेस B2। ये होते हैं कार्बन के ब्रश होते हैं बेटा B1 और B2, ठीक है बेटा। ये होती है स्प्लिट रिंग्स बोल सकते हो, घूमने वाली चीजें, और ये किससे कनेक्ट होती है, लोड से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही सप्लाई के अंदर जैसे करंट एंटर करता है, करंट कैसे एंटर करेगा, जैसे बेटा इस रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लो, ये चीज किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो करंट किस अकॉर्डिंग चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारे पास ये, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है डायरेक्शन। एक तो ये डायरेक्शन ये रही, दूसरी डायरेक्शन ये रही, ठीक है बेटा। दो डायरेक्शन हो गई हमारे पास करंट की। एक तो क्या हो गया, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके का मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन रोटेट हो रही है हमारे पास, ठीक। सेकंड पोजीशन के अंदर क्या करेंगे बेटा, कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन का मतलब है कि यदि तुम लोग देखो ब्रशेस से, तो ब्रश B1 में क्या कर रही है, करंट एंटर कर रही है, और B2 में क्या कर रही है, बाहर आ रही है। यहाँ पर देखो B2 में एंटर कर रही है और B1 में क्या आ रही है, बाहर आ रही है। मतलब कि इसके रिवॉल्यूशन क्या है, जैसे यहाँ पे था P था और यहाँ था S, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है घूमना, घूमने का मतलब होता है कोई भी चीज टर्न करना, वो घूम गई। अब घूम गई तो देखो ये P और S अपनी पोजीशन चेंज हो गई, P और S की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ से चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो करंट का साइकिल है वो 180 डिग्री के बाद में खुद को रिवर्स करता है। तो यहाँ पर देखो PSRQ लिखा हुआ है, 180 डिग्री के बाद में साइकिल रिवर्स हुआ, तो 180 डिग्री के बाद में S, P की जगह क्या आ गया, S की जगह आ गया P, Q की जगह क्या आ गया R, और R की जगह क्या आ गया Q। एक्सचेंज हो गई डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हर 180 डिग्री के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे एज ए एग्जांपल यहाँ पर समझो, अब किस तरीके से देखोगे, जैसे ये रही करंट इधर से जा रही है, तो SRQP, सेकंड केस में SRQP, ठीक है। फर्स्ट केस में आओ PQRS, ये रहा केस नंबर 1, PQRS, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब फर्स्ट कंडीशन है तो करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है बच्चों। सेकंड वाले केस में करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट क्या हो रही है तुम्हारे पास, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब कि ये, तो PQRS को चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, SRQP, SRQP। बात समझ आ गई, SRQP। फिर अब बात कर रहे हैं बेटा कि AC जनरेटर करता क्या है। तो AC जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम कौन करता है,
एसी जनरेटर करता है। यहाँ एक वर्ड लगा है एसी डायनामो या अल्टरनेटर, दिख रहा है, एसी डायनामो या फिर क्या बोला बेटा इसको, अल्टरनेटर। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, एसी जनरेटर और अल्टरनेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल करंट भी बोल सकते हुए लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के अंदर अपन बात करके चले बेटा, तो ये चीज क्या हो रही है बेटा, रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है। तो मैंने बोला कि मैंने फर्स्टली करंट दी, ठीक है, फर्स्टली करंट कैसे दी, पी क्यू आर एस दिया, फिर सेकंड में क्या हुई करंट, ये हुई, सेकंड केस में करंट क्या हुई, ये हुई हमारे पास, ठीक है। अब जब करंट की डायरेक्शन तुम्हारे पास यहाँ पर करंट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो मैंने ये चीज बोल दी कि भाई पी क्यू आर एस से होगी एस आर क्यू पी हो गई, ठीक है बेटा। अब जो एस आर क्यू पी हुई वो किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, नीचे रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट के बीच में ये कॉइल रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की कॉइल रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक भी आ रहा है और मैग्नेटिक भी आ रहा है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रोटेशन हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये पढ़ा जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बताया था। तो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है बच्चों, म्यूचुअल, क्यों, क्योंकि दो कॉइल होती है, याद है, दो कॉइल होती है, बताया था मैंने तुम्हें, दो कॉइल होती है। फिर अब देखो शाबाश, क्या आ रहा कंस्ट्रक्शन में, क्या आ रहा, फील्ड मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये तो पढ़ा ही है अपन, नॉर्थ साउथ पोल दिख रहे थे। आर्मेचर जो रिवॉल्व हो रहा था वो पी क्यू आर एस कॉइल हो गई हमारे पास, स्लिप रिंग्स हो गई R1 R2, इसे स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग भी पढ़ा जाता है इसे, ठीक है बेटा। ब्रशेज हो गया B1 B2, कार्बन ब्रशेज होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। फिर सर इनका काम क्या है, भाई आप देखो, ये मेरे पास कोई भी बात करके चले, ये पेन है, ये पेन है, इसको मैं यहां तक घुमा सकता हूं, यहां तक घुमा रहे, इस जगह तक, लेकिन इसको आगे घुमाने के लिए दूसरी फिंगर लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ना। तो मतलब कि इसको 0 था, 90 हुआ, 180 हुआ, 180 तक आसानी से घूम गया, लेकिन 180 के बाद घुमाने के लिए फिंगर लगानी पड़ी। तो वो जो एक्स्ट्रा काम है वो कौन करता है बेटा, स्प्लिट रिंग करती है, घुमाने का काम जो कर रही है वो कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग कर रही है। ये है तुम्हारे पास कार्बन ब्रश। अब एज ए एग्जाम्पल समझो साहब, तुम्हारे पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई तुम्हारे घरों में आती है, तो जो तुम्हारे पास में यहाँ पर जो नल वगैरह जो ठीक करते हैं अपने पास, वो क्या करता है, वो धागा लगाता है या वाशर लगाता है, क्यों लगाता है बेटा, ताकि पानी की जैसे प्रेशर से भी आए तो बाहर नहीं आए, रोक दे, वाशर का काम यही हुआ, बात यही है साहब। ब्रशेस का काम क्या हुआ, यही हुआ कि यदि कोई पानी भी आता है, ठीक है, जैसे पानी आ रहा है तो वाशर ने कर रोक दिया, यदि कोई एक्स्ट्रा करंट आती है तो सीधा वो स्प्लिट रिंग को ब्रेक नहीं होने देती, बीच में कौन आ जाता है, कार्बन ब्रश आ जाते हैं, तो वो सप्लाई वहीं पर ही एक बार के लिए स्टॉप हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म हो सारे, क्लियर बेटा, देख लो ढंग से, चलो अच्छी बात है, आ रहा है यहाँ तक समझ में। तो फिर आता है लोड। लोड का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग सप्लाई देते हुए चल रहे हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो लोड का मतलब एक्स्ट्रा जो यहां पर लगा हुआ था, हम लोग सप्लाई देने का मतलब है जो एक्स्ट्रा यहां पर लगा हुआ था हमारे पास, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सिस्टम के अंदर हमने यूज में लिया था। अब देखो आगे बात आती है वर्किंग के लिए। तो वर्किंग क्या है साहब, कि जैसे ही करंट एंटर होती है सिस्टम के अंदर, ठीक, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा हुआ है, तो उसका रोटेशन स्टार्ट होता है, किसका, आर्मेचर का रोटेशन स्टार्ट होने लगता है। जब ये रोटेशन स्टार्ट होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पी क्यू आर एस होती है। आफ्टर 180 डिग्री आई क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एस आर क्यू पी, ये रहा, ठीक है बेटा। तो फिर वापस ये 0 डिग्री पे आया, पी क्यू आर एस, फिर 180 पे आया, ठीक है, एस आर क्यू पी, ऐसे बार बार चलता रहता है, तो हमें करंट यहाँ पर मीट होती जाती है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें, आ गया समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0 डिग्री पर सीधा, 180 पे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, बार बार चलता रहता है। फिर अब देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तुम्हारे पास आर्मेचर रखा हुआ है, ये कॉइल हो गई, आर्मेचर कॉइल जिसे अपन ने बोला, डायरेक्शन वाइज ये अपन ने शो कर दिया, पी क्यू आर एस, ठीक है। इस तरीके से घूमती है दोनों पोल्स के बीच में, ऐसे, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो मतलब पूरा 180 डिग्री का एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। 180 डिग्री का साइकिल कंप्लीट करने का मतलब 180 राउंड में, फिर 180 ऐसे, तो टोटल हो गया 360, ठीक है बेटा। अब देखो ये तुम्हारे पास में यहाँ पर अपन बात करके चलते हैं बेटा, ये तुम्हारे पास एक ग्राफ शो हो रहा है, सॉरी, ये ग्राफ शो हो रहा है हमारे पास। तो कैसे, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। ये कैसे आया ग्राफ, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया कि भाई पी क्यू आर एस करंट चल रही है, पहली वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फ्लक्स के लिए। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कि सर ये कहाँ से आया, अरे भाई मैंने तुम्हें फ्लक्स बताया था क्या होता है। फ्लक्स का मतलब ये था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने एरिया से पास होती है वो क्या कहलाता है, उसका फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लक्स, ठीक है, रह जाएगा ध्यान। तो 11th क्लास में वेक्टर का टॉपिक था, वहां था ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि रिवोल्यूशन किसके हिसाब से है, ओमेगा के हिसाब से, ठीक है बेटा। अब आपको पता है किसी भी लूप में करंट देते हो फ्लक्स आता है, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में बताया था ईएमएफ, और लास्ट में क्या आता है, वैसे तो आता है इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट के हिसाब से देख लो, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है साहब। तो मैंने बोला जो ईएमएफ है वो फाई, तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, डी फाई बाई डी टी, क्लियर है बेटा। नंबर ऑफ टर्न एनओ, if number of turn is n, so then n d phi by dt, क्लियर है बेटा। n अपनी जगह d by dt ऑफ फाई, फाई कितना है, ओमेगा टी, एन अपनी जगह, बी अपनी जगह, ए बार डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी हो गया अपनी जगह, मतलब कांस्टेंट तो बाहर आ गए। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा। अब बात आती है बेटा, वर्ड था ईएमएफ, ये क्या था, इंड्यूस्ड था। इंड्यूस्ड के लिए क्या लगेगा, माइनस, ध्यान रखना है, ये मिस्टेक होती है अपनी, तो इसीलिए मैंने बाद में बताई है तुम्हें ये। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो कंपेयर करते हैं हम E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी से, या इसको कैपिटल ई बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई नोट का मतलब क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एन बी ए ओमेगा डायरेक्ट दिया हुआ था एक दो बार, तो एक दो बार क्या दिया हुआ था, यहाँ आर दे दिया, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी दे दी, चेंज इतना ही करेगा बस, इसके अलावा कोई चेंज सिस्टम में नहीं आएगा, ये कोई चेंज कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर नहीं आएगा बेटा। तो ये किसकी वर्किंग हो गई, अब ये ट्रांसफॉर्मर के, सॉरी ट्रांसफॉर्मर क्या, जनरेटर की वर्किंग हो गई। ये तुम्हारे पास साइकिल वैसा ही चलना है, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है पीछे, साइन ओमेगा टी आ रहा है। इसकी मैक्सिमम तो मैंने बोला कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हो, तो मैक्सिमम वही है सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, अब देखो एलसी ऑसिलेशन, टॉपिक है अपना एलसी ऑसिलेशन।
एलसी दोलन, टॉपिक का नाम क्या है? आगे बेटा समझ में, एलसी दोलन। अब देखो पहला वाला केस ये रहा आपके पास, ठीक। पहले वाले केस में क्या है बेटा, कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज किया आउटर सोर्स से, ठीक। पॉजिटिव था, नेगेटिव था, टाइम 0 पे। कैपेसिटर एक स्टैटिक डिवाइस होती है तो मैक्सिमम बता दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या हुआ देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 प्लस माइनस, तो सेकंड केस में 3 प्लस 3 माइनस, क्योंकि इसने क्या किया, करंट भेजना स्टार्ट कर दिया। भाई दो चीजें, एक तो एल है और एक सी है, तो ये रहा सी और ये रहा एल, तो सी वाला एल को दे सकता है, एल वाला सी को दे सकता है, घूम फिर के इतना ही होना है, ठीक है। तो देखो एल में प्लस माइनस कम हो गया, सॉरी सी में प्लस माइनस कम हो गया, किधर आ गए, एल के अंदर ट्रांसफर होने लगा, तो एल के अंदर डायरेक्शन डिनोट कर रखी है हमने। फिर ये कब हुआ, T/8 पे, टोटल T पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद में चलो और इसमें देखो, ये तो क्या हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट के अंदर कंप्लीट हो गया डिस्चार्ज, और ये क्या हो गया, फुली चार्ज। एक तो कंप्लीट डिस्चार्ज और एक कंप्लीटली चार्ज हो गया। उसके बाद में बेटा 2T/8 यानी कि डबल होने पे उल्टा होने लग गया। फिर ये क्या करेगा, उल्टा चार्ज करेगा। क्या करेगा ये, उल्टा। भाई एक चीज खाली हो गई, एक चीज भर गई। जैसे मैंने आपको पैसे दिए, तो आप किसे पैसा दोगे, मुझे दोगे, तो मैंने आपको दिया तो प्लस का और आपने मुझे दिया तो कहेगा माइनस का। तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लग गया, माइनस और नीचे क्या आ गया, प्लस, ठीक है बेटा। धीरे धीरे चार्ज होने लग गया। यानी कि देखो इसमें 3 लाइंस थी, सर्किल्स बना रखे ही है ताकि इंडक्शन के हिसाब से बता रखा है इसको। इसमें भी ये 3, इसमें 3 की जगह कितनी हो गई, 2। फिर इस वाले में देखो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लग गई, कम होने लग गई, तो मतलब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया और ये फुली वापस चार्ज हो गया। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर वापस ये कंडीशन आ गई यूई मैक्स, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन हुआ ये, यूई मैक्स और UB0, यूई मैक्स UB0, यूई बराबर यूबी इसमें आ ही गया, यूई बराबर यूबी ये रहा T/8 पे, 2 आ रही है ना, इसमें भी 2 आ रही है, 3 का एक ही केस है, ठीक। वापस उसके बाद में क्या होगा, यही चीज वापस रिवर्स होने लगेगी। तो जैसे फुली चार्ज, फिर वापस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो कम होने लग गया। देखो ये एक चीज कम होने लग गई, फिर वापस इधर बढ़ने लग गया। तो यही कंटिन्यूटी में बार बार चलता रहेगा। क्लियर है बेटा, ये 6 डायग्राम थे। फिर भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगाओ तो मैं एक तरीका और बता सकता हूँ बेटा। यहाँ पर किस तरीके से, देखो पहले इसको रफ कर देते हैं अपन, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो भी इजी टेक्निक है, ये भी वैसे इजी था, बट फिर भी एक बार और देख लो डायग्रामेटिकली कैसे करेंगे इसको। ये अपन अब अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं डायग्राम, ठीक। कैपेसिटर, जो अच्छा लगे वो, इंडक्टर, जो आपको समझ आए वो तरीका बढ़िया है हमारे तो। अब ये लो, तो एक नंबर क्या कहता है बेटा, पहले क्या था, C क्या था, हमने चार्ज लिया, इसकी जो एनर्जी थी यानी कि ऊर्जा थी वो थी Q² / 2C।
संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है Q²/2C, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसने क्या किया, हमने आउटर सोर्स से इसको चार्ज कर लिया, ठीक है। चार्ज करने के बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, एल को इसने करंट देना शिफ्ट किया, मतलब ये पॉजिटिव देखो नेगेटिव कम हो गए नंबर, तो धीरे धीरे इसने एल को देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सी क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज, ठीक है, और एल क्या होने लगेगा, चार्ज। सी तो डिस्चार्ज और एल क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। कुछ टाइम बाद ऐसी कंडीशन आएगी यहीं पर ही कहीं कि एल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सी कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। फिर ये करेगा, डिस्चार्ज होने के बाद में ये इसको एल वाला इसको उल्टा चार्ज करेगा। उल्टा चार्ज करने का मतलब है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स कराएगा ऐसे, भाई एल ने सी ने एल को दिया, तो अब एल भी किसको देगा, सी को देगा ना, देगा नहीं देगा, देगा। सही भी बात है, उसमें कौन सी अलग बात कही हमने, बढ़िया बात है इसमें। तो ये दे रहा है लेकिन अपोजिट में दे रहा है, तो माइनस प्लस, आगे चलो और ज़्यादा माइनस और ज़्यादा प्लस हो गया हमारे पास, तो वापस ये क्या हो गया, ये खाली हो गया और ये क्या हो गया, पूरा भर गया। फिर वापस रिपीट करेंगे, तो रिपीट करते जाएंगे तो बार बार इस अकॉर्डिंग हमें मिलता जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बेटा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कैसे भी पढ़ सकते हो उसको, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोगों को समझ आए वैसा आप लोग इसको रीड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है बेटा। कंफर्म, दो तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, इन दोनों तरीकों के अंदर से किस तरीके से इसको देखेंगे ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है यहाँ पर। कंफर्म, देखो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर बेटा, ताकि अपन इसको नेक्स्ट में रीड कर सके। ये तुम्हें समझाने के लिए अलग टेक्निक थी, वरना अदरवाइज अलग स्लाइड से लेता मैं इसको, बट चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आना चाहिए बस। एक ही मीनिंग है हमारा कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, ताकि हमें भी अच्छा लगे इस चीज़ का बेटा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, गुड लुक नहीं आता बेटा इसमें, जब तक कोई दाग रह जाता है ना तो फिर लुक नहीं आता। तो यही है आपके पास, ये अपन पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। फिर इसमें दो चीज़ आती है बेटा, 11th क्लास के अंदर तुम्हारे पास एक टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कौन से हैं, ऐसे ऑसिलेशन यानी कि ऐसा दोलन जिनका आयाम समय के साथ नियत रहता है, देन एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर रिगार्डिंग टू टाइम। तो टाइम के साथ इनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है बेटा जी, ये सेम रहता है। ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जिनका कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है, घटते हुए टाइम के साथ, तो जो अपन बोल रहे हैं ये अनडैम्प्ड है। क्यों, क्योंकि भाई मेरी आवाज़ें 100 बच्चों तक चली जाएगी, 100 के बाद थोड़ी जा रही है, कम होती जाएगी धीरे धीरे। इसे बोलते हैं एटेन्यूशन, यानी कि क्षीणता। क्या बोला जाता है, क्षीणता, ठीक है। तो इसमें दोनों सिग्नल्स बनते हैं, भाई एक क्या कर रहा है, सी वाला एल को दे रहा है, एल वाला सी को दे रहा है, तो काम तो पूरा पूरा ही हो रहा है। तो इसीलिए डैम्प्ड भी शो किया और अनडैम्प्ड भी शो किया है, ठीक है बेटा। फिर लिखा हुआ है इफ क्यू बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट ए टाइम डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये तो हमें पता ही है साहब, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, देखो कैसे। दो चीज है, दो चीज कौन सी, एक तो एल है और एक सी है, ऐसे ही था। ठीक, एल और सी। अब इस एल और सी के लिए हमने उन्हें बोला कि VL माइनस VC बराबर 0 अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग VL माइनस VC बराबर 0 या VC माइनस VL लिख सकते हो, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा हमारे पास। ये माइंड में कंफ्यूजन नहीं रह जाए हमारे कि सर कैसे आया, पहले तो हमने C को चार्ज किया, तो VC माइनस VL बोल दो, VC बराबर VL भी बोल सकते हैं, बात तो वही है। दो चीजें तो दोनों का वोल्टेज बराबर ही होगा, तो VL बराबर VC भी सही है। सही है भाई, नहीं है, सही है ना, सही है, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दो, हाँ चलो। L क्या होता है, L मैंने तुम्हें L सर्किट में पढ़ाया था, क्या होगा बेटा, L होगा तुम्हारे पास यहाँ पर L डी आई बाई डी टी। क्या होगा L डी आई बाई डी टी। और VC क्या होता है, Q बाई सी, सी सर्किट में पढ़ा है, क्लियर है। L
डी बाई डी टी ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू बाई डी टी। करंट कौन सी डायरेक्शन में चार्ज हो रही है, अपोजिट में, अपोजिट में चार्ज हो रही है तो क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि लास्ट में चार्ज जो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल हो गया, क्यू बाई सी, ठीक है, सी है ये। तो माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर अपन ने लिखा, क्यू बाई एल सी बोला, क्लियर है बेटा। ये माइनस भी मैं उधर ले गया, ठीक, माइनस भी किधर कर लिया अपन ने, कन्वर्ट कर दिया उधर, ले गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे भाई माइनस का इधर लाया तो प्लस का हो गया, उसमें क्या करा मैंने, कोई भी तो चेंज नहीं करा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मत बोलना अगर आप टीचर हो कुछ भी कर लोगे, अरे भाई काहे कर लोगे, आगे पीछे ही तो करा है, 1/L को क्यू के साथ लिख दिया, बस चेंज इतना ही करा है। फिर कंपेयर टू SHM, सरल आवर्त गति की समीकरण से तुलना करने पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0, डिग्री नहीं है ये, ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। कंपेयर कराओ, कंपेयर कैसे करोगे, देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये आ गया, आ गया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, ये आ गया, इससे इक्वल टू 0, ये री इक्वल टू 0, ठीक है साहब। बचा क्या कंपेयर में, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बचा बेटा, 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बचा, 1/LC, ठीक है। ओमेगा बराबर 1/√LC, बच गया, स्क्वायर इधर गया तो रूट में। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf, पहले बता चुका हूं मैं। LC है तो फ्रीक्वेंसी कौन सी, रेजोनेंस यानी कि अनुनादी। तो FR बराबर कितना आया बेटा, 1/2π√LC, क्लियर है, आगे बात समझ में, 1/2π√LC। ये आवृत्ति कौन सी आवृत्ति कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, कंफर्म, आ गया समझ में। दो टॉपिक हमने पढ़े, कौन कौन से, एक तो पढ़ा LC ऑसिलेशन, दूसरा पढ़ा है जनरेटर, दोनों बढ़िया टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, आने लायक कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इसके पहले जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, फिर जनरेटर पढ़ा, फिर LC ऑसिलेशन पढ़ा, तो वैसे तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट है, लेकिन मैंने आप लोगों इनके पहले वाली क्लासेस बोला था कि बेटा एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि अर्ध शक्ति आवृत्ति का मैं डेरिवेशन आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन इसके डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म, आया समझ में यहाँ तक। तो और अट्रैक्टिव क्लासेस के लिए आप लोग क्या करें बेटा, संभव अचीवर चैनल की वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।